हम लोगों ने पढ़ा है उसमें देखे हैं क्या कि जो प्लेट था वो रेस्ट में था, ठीक है, और एक जेट वो आकर हिट कर रहा था, और जो ये प्लेट है वो रेस्ट में था और फिर प्लेट का पोजीशन चेंज किया जा रहा था। किस तरह से? पहला तो वर्टिकल था जेट के रिस्पेक्ट में, उसके बाद उसको इंक्लाइंड कर दिया गया था जेट के रिस्पेक्ट में, फिर इस प्लेट को कर्व्ड ले लिया गया था। कर्व्ड में एक बार जेट जो है इसके सेंटर पर स्ट्राइक कर रहा था। उसके बाद क्या था, ये जो कर्व्ड प्लेट था उसके एक एंड पर जेट स्ट्राइक कर रहा था, और ये जो कर्व्ड प्लेट था एक सिमेट्रिक था और एक बार अनसिमेट्रिक था। उसके बाद एक प्लेट था जो हिंज कर दिया जा रहा था, हिंज्ड था यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद जेट है वो स्ट्राइक कर रहा था। तो अभी तक जितना ये सब चीज़ पढ़े हैं उसमें जो हमारा प्लेट था वो रेस्ट में था, यानी कि उसमें कोई मोशन नहीं था। अब यहाँ से आगे अभी हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे कि अब इस प्लेट में भी एक मोशन आ जा रहा है, इसमें भी एक स्पीड आ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला केस जो हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले किया था तो पढ़ा था कि प्लेट है और उस पर जेट जो है वर्टिकली हिट कर रहा है, ठीक है, वर्टिकली हिट कर रहा है इस प्लेट पर, ठीक है। और ये जो जेट है उसका वेलोसिटी क्या है, v है। जेट क्या है? जेट बेसिकली एक पाइप होता है, ठीक है, ये पाइप है, इसमें वाटर रन करता है, वाटर, इसके आगे हम लोग नोज़ल लगा देते हैं, ठीक है, जिससे कि वाटर जो है आपको थोड़ा ज़्यादा स्पीड से वो आने लगे, ठीक है। तो जब आने लगेगा तो ये नोज़ल से जब ये वाटर निकलेगा तो ये इस तरह निकलता है, एकदम स्ट्रेट निकलेगा। इसको ये जो निकला है इसी को जेट कह दिया गया है, और इसका एक डायमीटर होता है, ये जो जेट निकलेगा ना उसका डाया होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा निकलेगा ये, इसका डाया डी होगा, ठीक है, डायमीटर डी होगा, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हो जाएगा इस जेट का, ठीक है, π/4 डी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही जेट है, जेट ऑफ वाटर है। तो अभी क्या करना है हमारा कि अब यहाँ इस सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि एक जेट है और ये प्लेट है। अब प्लेट का भी एक स्पीड है u, जेट का स्पीड v है और इस प्लेट का स्पीड u है, ठीक है। यानी प्लेट भी अब आगे मूव कर रहा है, जेट आ रहा है वाटर का, अब प्लेट भी आगे मूव कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि आप खुद समझो कि अब प्लेट पे जो हिट कर रहा था v से, अब वो v से जेट हिट नहीं करेगा, ठीक है। अब हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें आ जाएगा। आपको हम शुरू में ही बताए थे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन एक्स एक्सिस, ये हो गया आपको एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। जेट के द्वारा वो क्या होता है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। एफ एक्सटर्नल फोर्स बाय जेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम लोग पढ़े थे ये मास रेट ऑफ जेट, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट इनलेट में माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है, आउटलेट में, ठीक है, जेट आउटलेट में। और ये जो था मास रेट ऑफ जेट वो था रो ए वी आर, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट। रिलेटिव वेलोसिटी आप जानते हो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, ठीक है, वो इसे ये वेलोसिटी ऑफ प्लेट। और अभी ये देखो एक्स एक्सिस में है ना, ये मूव कर रहा है, तो ये जो है एक डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे ना वो आपको एक डायरेक्शन में ही निकालना, ठीक है। आगे कभी भी मान लो कि है ना यू इस डायरेक्शन में रहता तो आप इसका कंपोनेंट तोड़ लेना,
ठीक है। तो यू कॉस थीटा ऐसे हो जाएगा, तो वी माइनस यू कॉस थीटा आपका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। अगर ऐसा कहीं होगा मतलब कि आपको एक एक्सिस में ही लेना होगा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये भी देख लें यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी मास रेट ऑफ जेट देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आ जाओ, अब हम बना लेते हैं थोड़ा, सॉरी बना लेते हैं अच्छे से। ये यू से जा रहा है, ये प्लेट है, इस पर ये जो जेट है वो स्ट्राइक करेगा वी से, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, वी माइनस यू हो गया। तो यहाँ एफ एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो ए वी माइनस यू से ये हिट करेगा। अब ये देखो जब ये हिट करेगा तो वी माइनस यू से इनिशियल वेलोसिटी से ये हिट करेगा, माइनस फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये इधर वाटर निकल जाएगा, ये वाटर इधर निकल जाएगा, ठीक है। इनलेट इधर रहा और आउटलेट इधर रहा। तो आपको एक्स एक्सिस में हम केवल देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में तो आउटलेट में तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो वो ज़ीरो हो गया। तो क्या हो गया, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर, ये निकला आपको फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन एक्स एक्सिस। अब देखो ये फोर्स कितना वर्क करेगा, जेट वर्क करेगा प्लेट पर, वो कितना होगा, वर्क डन बाय द जेट ऑन द प्लेट, वो क्या होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला जानते हो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप पढ़े हो इसीलिए। लेकिन यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, यहाँ पे तो वेलोसिटी है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, इस प्लेट का ही डिस्प्लेसमेंट ना हो रहा है, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो, लेकिन हमारे पास से इस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो पता ही नहीं, लेकिन हाँ इस प्लेट का स्पीड पता है क्या है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वर्क डन पर सेकंड ले लेते हैं। इससे फोर्स जितना एग्जर्ट कर रहा है तो जेट ने एग्जर्ट किया फोर्स, तो एफ एक्स है। अब पर सेकंड ले लिए तो जितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है प्लेट, और डिवाइड बाय टाइम, तो ये यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्क डन पर सेकेंड एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई यू, और एफ एक्स का वैल्यू ये है, ठीक है। आप ये रख दोगे तो वर्क डन पर सेकेंड हो गया, यानी कि जेट कितना फोर्स लगा रहा है इस प्लेट पर और वर्क डन कितना कर रहा है जेट, वो भी आप निकाल दिए। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स लगा रहा है जेट, और जिस जेट के फोर्स लगाने से जितना वो, जिस पर फोर्स लग रहा है वो कितना डिस्प्लेस हुआ, वो वर्क डन हुआ। लेकिन यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट हम नहीं पता कर सकते ना प्लेट का कितना है, यहाँ पे सीधा स्पीड दिया हुआ है प्लेट का, इसीलिए वर्क डन पर सेकंड लेते हैं, ठीक है, वर्क डन पर सेकंड। तो ये हो जाएगा एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई यू, ठीक है। यहाँ देख लो वही आया है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया और वैल्यू ये आ गया, देखो यहाँ वर्क डन पर सेकंड बाय द जेट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर और सिंपल बात लिखा है, डेंसिटी वाट 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और वर्क डन तो जानते हो आप क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अब यहाँ पे पर सेकंड ले रहे हैं ना, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। वर्क डन पर सेकंड क्या होता है, एक तो ये पावर हो गया ना, ये पावर हो गया, सिंपल सा पावर हो गया, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन पर सेकंड, इसको हम लोग वाट भी बोल देते हैं, ठीक है। जो वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं वही यहाँ लिख दिया है, ये बेसिकली ये वाट में ही समझो है, वाट में है या न्यूटन मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हम लोग वर्क डन पर सेकंड ले रहे हैं, वर्क डन नहीं लिए हैं केवल, क्यों, क्योंकि ये प्लेट का डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, लेकिन हाँ स्पीड पता है, इसलिए वर्क डन पर सेकंड कर दिए हैं कि आपको वैल्यू यहाँ यू पता है। अब चलो आगे में दूसरा थ्योरी देखेंगे, जिसमें ये प्लेट जो है वो इंक्लाइंड हो जाएगा।